Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साबर स्टूडेंट इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग जो है वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि एक ऐसी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बेसिक प्रोवाइड करती है जितनी भी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है प्रेजेंट टाइम के अंदर या फिर इन फ्यूचर आएंगी। तो अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए जो टेक्निक्स मैं सी लैंग्वेज के अंदर आपको सिखा रहा हूँ, जो स्टेटमेंट्स जो इनपुट या आउटपुट फंक्शन इसके अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, इनको अच्छी तरह से सीखें। और अगर अभी तक आपने कोई और लेक्चर नहीं लिया, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और इसके अलावा पिछली वीडियोस को लाजमी देखें क्योंकि प्रोग्रामर ए से लेके जी तक हर चीज सीखता है और आप अच्छी तरह से जो है वो इन चीजों को सीखें। आपके कॉलेज, आपके स्कूल या फिर जहां पे भी आप लोग जो है वो तालीम ले रहे हैं वहां पे आपके लेक्चरर्स आपको अच्छा डिलीवर कर रहे होंगे। मजीद उसको बेहतर बनाने के लिए या उसके अंदर जो है प्रैक्टिस के लिए आप इन वीडियोस को देख के लैपटॉप के ऊपर डेव या टर्बो के अंदर लाजमी प्रोग्राम्स की जो है वो एग्जीक्यूशन किया करें ताकि वो आपको खुद क्लियर हो जाए कि ये चीज वाकई ही ऐसे हो रही है। मैं आपको एक वे बता रहा हूँ, टीचर एक रास्ता बताता है, स्टूडेंट ने उसको अडॉप्ट करके नेक्स्ट रास्ते खुद बनाने होते हैं। आप इंटरमीडिएट, मैट्रिकुलेशन या फिर मास्टर लेवल पे चले जाएं, इस लैंग्वेज को या दूसरी लैंग्वेजेस को ऐसे ही डिस्कस किया जाता है। तो बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डू वाइल लूप को। हमने डू वाइल लूप को पहले वीडियो के अंदर हमने बेसिकली उसको जो है वो उसके सिंटैक्स, उसको जो है उसकी फॉर्मुलेशन, कैसे वो काम करती है, सारा कुछ उसके अंदर डिस्कस किया। फिर हमने उसके प्रोग्राम्स कुछ उसके अंदर किए थे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमने अगेन कुछ प्रोग्राम्स किए थे। आज हम लोग इसको फिर से कुछ प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के थ्रू जो है वो रिवाइंड करने जा रहे हैं ताकि आप इसकी मजीद प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि ये वो चीजें बेटा जो प्रोग्राम कोई भी आप जब डेवलप करेंगे तो वो उसके अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होंगी। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ भी इन चीजों को, इस चैनल और इस वीडियोस को शेयर किया करें ताकि वो भी इससे फायदा हासिल कर सके। ठीक है बेटा, तो हमारा आज का भी टॉपिक का नेम है प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन यूजिंग द डू व्हाइल लूप इन सी लैंग्वेज। ये हमारा थर्ड पार्ट है। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन जो हमारा लूप का, वाइल लूप का, डू वाइल लूप का, इसको अगेन जरा रिवाइड कर दूं। द डू वाइल लूप इज एन इटरेटिव कंट्रोल इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर इटरेटिव कंट्रोल एक ऐसा है, दिस लूप एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट्स व्हाइल द गिवन कंडीशन इज ट्रू। जब तक कोई कंडीशन ट्रू रहती है तब तक ये क्या करता है, लूपिंग को कंटिन्यू रखता है। एंड द कंडीशन इन दिस लूप चेक्ड आफ्टर द बॉडी ऑफ द लूप। वाइल लूप के अंदर और इसके अंदर ये फर्क है, वाइल के अंदर जो है वो पहले कंडीशन लिखी जाती है फिर स्टेटमेंट्स यानी बॉडी आती है। यहाँ पे पहले बॉडी लिखी जाती है फिर कंडीशन आती है। सो दैट इज व्हाई इट इज एग्जीक्यूट एट लीस्ट वन। कम से कम एक दफा इसने एग्जीक्यूशन लाजमी करनी होती है। तो बेटा चलते हैं इसके प्रोग्राम, इसका सिंटैक्स जो है वो हमारे पास डू होता है और उसके बाद हमने बॉडी के अंदर जितनी स्टेटमेंट्स है उनको वन आफ्टर दैट जो है वो हमने लिखना होता है, लाइक स्टेटमेंट 1 2 3 टू एन तक। और इसके बाद हमने व्हाइल का वर्ड यूज करना है और फिर हमने कंडीशन लिखनी है और टर्मिनेट कर देना है इसको। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम है बेटा वो हमारे पास आ जाए कि राइट द प्रोग्राम दैट इनपुट नंबर फ्रॉम द यूजर। ठीक है, यूजर से वो नंबर एंटर करवाए और उसके बाद उसका टेबल शो करवा दे। हमने व्हाइल लूप में भी किया था और डू व्हाइल लूप के थ्रू भी करने जा रहे हैं। तो हेडर सेक्शन इसका सेम लाइक दैट पहले की तरह ही हमारे पास है, हैश इंक्लूड stdio.h है हमारे पास। उसके बाद हैश इंक्लूड हमारे पास है conio.h और उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसके अंदर इंट मेन का फंक्शन यूज कर लेते हैं। जब डेव के अंदर एग्जीक्यूट करवाओगे तो वहां वॉइड मेन जो एग्जीक्यूशन नहीं देगा, इंट मेन हमें जो है वो एग्जीक्यूशन देगा। हम इसके स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट में सबसे पहले आपको पता है कि हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। इसके अंदर वेरिएबल एक तो हमारे पास n आएगा और उसके बाद हमारे पास c आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग इनिशियलाइजेशन लिखते होते हैं, c की वैल्यू 1 है और उसके बाद हमने नंबर दैट इज इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो जब भी इनपुट फ्रॉम द यूजर हो किसी भी जगह पे तो प्रोग्रामिंग के अंदर जो है वो प्रिंट एफ का और स्कैन का यूज किया जाता है सबसे पहले वैल्यू एंटर करने के लिए। प्रिंट एफ इंटर अ नंबर, वो नंबर जिसका हमने क्या करना है, टेबल फाइंड करना है। सो इंटर अ नंबर यहां पे हमने लिखा एंड देन हम इसको स्कैन करते हैं, स्कैन एफ। क्योंकि इसकी डाटा टाइप जो है वो इंटीजर है, मॉड्यूल डी आएगा और ये हम किसके लिए कर रहे हैं, हमारे पास ये नंबर है बेसिकली जिसके लिए हम लोग ऐसा इसको स्कैन कर रहे हैं। ठीक हो गया बेटा। अब हम लोग जो है वो डू वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। डू वाइल लूप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, डू का वर्ड इस्तेमाल करने के बाद हम ब्रैकेट्स को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग इसके अंदर प्रिंट एफ स्टेटमेंट का इस तरह इस्तेमाल करेंगे कि हमारा टेबल लिखा जाए। प्रिंट एफ क्या चीज, मॉड्यूल डी हमारे पास, यानी जो इंटीजर है दैट इज मल्टीप्लाइड विद द इंटीजर। टेबल में ऐसे ही होता है ना, जो दो हमने इंटीजर डिसाइड किए हुए उनको मल्टीप्लाई करें।
एक मिनट, इंटीजर मल्टीप्लाइड विद इंटीजर, और उसके बाद इनका आंसर भी हमारे पास इंटीजर में ही आए, स्लैश न्यू लाइन, और उसके बाद हमारे पास ये काम हो रहा है, हम लोग सी के लिए कर रहे हैं, सॉरी एन के लिए पहले कर रहे हैं हम लोग, फिर उसके बाद हम लोग सी के लिए कर रहे हैं, और उसके बाद हम लोग जो है वो एन और सी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी नंबर को, और उसके बाद जिसका हमने टेबल लेना है। उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर सी इज इक्वल टू सी प्लस वन, ठीक है, ये इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमारी ये खत्म होगी, एंड देन वाइल का वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे, वाइल कंडीशन हम क्या लिखेंगे, आपको पता है कि टेबल मोस्टली लिखा जाता है कहां तक, 10 तक, यानी सी इज लेसर देन इक्वल टू 10, कंडीशन टर्मिनेट कर दी हमने, उसके बाद गैच का फंक्शन इस्तेमाल किया। चलें जी, अब जब आउटपुट आएगी स्क्रीन के ऊपर तो क्या होगा, लाइकवाइज वो हमें कहेगा इंटर अ नंबर, हम लोग इंटर नंबर करते हैं, इंटर अ नंबर, ठीक है, वहां पे इंटर हम लोग कर देते हैं नंबर 6, वो क्या करेगा, हमें नीचे उसका टेबल शो करवाना शुरू कर देगा। वो क्या करेगा, 6 मल्टीप्लाइड विथ 1 दैट इज इक्वल टू 6, 6 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टी इज इक्वल टू 12, 6 मल्टीप्लाइड विथ 3 इज इक्वल टू 18, एंड सो ऑन, एंड देन 6 मल्टीप्लाइड विथ 10 इज इक्वल टू 60। इस तरह ये हमारा पूरे का पूरा उस नंबर का टेबल जो हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे वो शो करवा देगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं जी बेटा। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारे पास है कि उसके अंदर हमने क्या करना है कि इनपुट फ्रॉम द यूजर स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, ठीक है, और उसके दरमियान हमने जितने भी ओड नंबर्स हैं वो हमने यूजर को जो है वो शो करवाने, ठीक है। तो हम लोग इसके अंदर बेटा डिसाइड कर रहे हैं, पहले हमारे पास जिस तरह हम पहले भी कर रहे हैं कि वेरिएबल हमारा डिसाइड होता है, उसके इंटीजर डाटा टाइप है, ठीक है, और उसके अंदर जो है वो हम लोग सी, उसके बाद इसके अंदर जो है वो हम लोग एस यानी स्टार्टिंग नंबर, और ई फॉर एंडिंग नंबर, ये तीन हम लोग वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है वो प्रिंट एफ करेंगे ताकि इनपुट फ्रॉम द यूजर हो सके। प्रिंट एफ के अंदर क्या करेंगे, इंटर द स्टार्टिंग नंबर, क्योंकि उसने कहा था स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर यूजर इंटर करेगा, इंटर द स्टार्टिंग नंबर, ठीक हो गया। उसको स्कैन भी करना पड़ेगा, स्कैन करेंगे तो मॉड्यूल डी, और उसके बाद जो है वो हमारा पहला एस के लिए जो है वो हम लोग यूज कर रहे हैं, तो एंड एस यहाँ पे हमारा इस्तेमाल हो रहा है स्कैन एफ फंक्शन के अंदर। सेम इसी तरह हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट एफ इंटर द स्टार्टिंग के बाद कौन सी आएगी, एंडिंग वैल्यू, इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, स्कैन करना पड़ेगा, तो स्कैन एफ हम इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे मॉड्यूल डी आ जाएगा, और हमारे पास एंड ई आ जाएगा, किसके लिए हम लोग एंडिंग कर रहे हैं। इस तरह हमारी इनपुट यूजर से हो जाएगी। अब सी की स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो क्या है, जो एस है, ठीक है, और हम लोग इसके बाद जो है वो डू बाय लूप का इस्तेमाल करते हैं, डू का, और उसके बाद ब्रैकेट से इस्तेमाल करते हैं, ब्रैकेट्स के बाद हम क्या करेंगे, वहां पे हम लोग जो है वो अब कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमने इवन और ओड भी डिसाइड करने हैं। इफ जो हमारे पास सी है, अगर हम उसका मॉड्यूल लें 2 के साथ, तो वो डजंट इक्वल टू 0, वो 0 ना आए, क्योंकि 0 ना आने का मतलब क्या होता है कि वो हमारे पास इवन नहीं बल्कि क्या है, वो ओड नंबर्स है। उसके बाद हम लोग इसके लिए प्रिंट ऑफ क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर है दैट इज ऑन न्यू लाइन, नंबर जो है वो हमारे पास सी के लिए वो प्रिंट हो जाए, ठीक है, और सी के अंदर बाद में जो है वो इंक्रीमेंट होता जाए एक एक चीज का, ठीक हो गया। एंड देन वाइल का वर्ड यूज करेंगे हम लोग ब्रैकेट बंद करने के बाद, वाइल के अंदर जो है वो हम लोग कंडीशन अप्लाई करेंगे, क्या कि सी इज लेसर देन और इक्वल टू द एंडिंग वैल्यू, एंडिंग वैल्यू तक जब ये नहीं चली जाती, फिर गैच का इस्तेमाल करेंगे और एंड कर देंगे। उसके बाद बेटा हम लोग जो है वो इंटर नंबर करेंगे, लाइक वो कहेगा इंटर द स्टार्टिंग नंबर, लाइक वो हम लोग 1 इंटर कर देते हैं, फिर वो करेगा कहेगा इंटर द एंडिंग, ये एंडिंग वैल्यू,
लाइक वो हम लोग 10 इंडिकेट करते हैं। अब गिवन रेंज हमने दे दी, वो ऑटोमेटिकली इनके दरमियान जितने ओड आते हैं, 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है और 9 आता है, इनको वो शो करवा देगा। इस तरह ये हमारा प्रोग्राम जो है बकायदा उसको स्टार्टिंग और एंडिंग रेंज जितनी मर्जी देते हैं, चाहे हम लोग 1 से लेके 1000 मिलियन ट्रिलियन तक दे दें, उनके दरमियान जितने ओड इवन होंगे वो निकाल देगा। नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम बेटा हमने राइट करना है कि जो है वो इंटर यूजर से जो है वो 2 नंबर इंटर करवाए, एक फर्स्ट नंबर और एक सेकंड नंबर, और उसके बाद फर्स्ट नंबर से जो सेकंड नंबर की पार बनवाए और उसके बाद जो रिजल्ट शो कराए वो पार की सूरत में शो करवाए। लाइकवाइज हम फर्स्ट नंबर जो इंटर करें वो हमारे पास 5 हो और सेकंड नंबर 3 इंटर करें तो 5 का वो क्यूब जो है वो शो करवा देगा, यानी 125 उसका आंसर शो करवा देगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग वेरिएबल डिसाइड क्या करते होते हैं, हमारे पास इंटीजर है डाटा टाइप, और हमारा पहला वेरिएबल ए है, दूसरा बी है हमारे पास, और उसके बाद हमने सी और आर, ये दो हमारे पास ऐसे वेरिएबल्स है जिनके थ्रू हमने क्या करना है, उनका एक तो स्केल फाइंड करना है और उसके बाद जो है वो उन नंबर्स का जो है वो यूज करना है। प्रिंट एफ इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यूजर ने इंटर करना है। प्रिंट एफ इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक हो गया। इसको स्कैन भी करते हैं। स्कैन में क्या आएगा, मॉड्यूल डी और एंड ए के लिए। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्रिंट एफ इंटर द सेकेंड नंबर, कर दिया। उसके बाद इसको भी स्कैन करना पड़ेगा, स्कैन एफ मॉड्यूल डी, उसके बाद हमारे पास एंड, ये किसके लिए आएगा, बी के लिए। उसके बाद बेटा हमारे पास जो है वो हमने क्या करना है, सी की वैल्यू हमारे पास इनिशियलाइज हो रही है, दैट इज इक्वल टू द 1, और इसके बाद आर की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1। अब हम लोग जो है वो डू का इस्तेमाल करेंगे, डू, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, सबसे पहले आर इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड विद ए, यानी सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए और सी के अंदर बाद में एक नंबर का इंक्रीमेंट हो जाए। इसको एंड करेंगे और उसके बाद हम लोग वाइल का इस्तेमाल करेंगे और कंडीशन क्या देंगे, हमारे पास कंडीशन ये होगी कि हमारे पास जो सी है वो उसकी वैल्यू लेसर देन और इक्वल टू किससे रहे, हमारी बी से, यानी जो नेक्स्ट वैल्यू उसे रहे। और उसके बाद प्रिंट एफ हमारे पास वो रिजल्ट भी हमने करवाना है, क्योंकि उसने कहा था कि जो इसका सेकेंड नंबर से स्केयर है वो भी शो करवाए। रिजल्ट इज इंटीजर, ठीक है, और ये हमारे पास किसके लिए आ रहा है, आर के लिए आ रहा है। एंड हो गया, गैस करते हैं इसको, चलें जी। अब हम लोग लाइकवाइज वो हमें कहेगा इंटर द फर्स्ट नंबर, लाइक वो हम लोग 3 इंटर कर देते हैं, फिर वो कहेगा इंटर सेकेंड नंबर, वो हम लोग इंटर कर देते हैं लाइक 3 और उसका 4 कर देते हैं। वो रिजल्ट अब 3 की पावर 4 इस तरह फॉर्म में देखें, जरा कैलकुलेटर पे चेक कीजिएगा, 3 3 9 3 27 3 81, तो यहाँ पे वो 81 शो करवा देगा, दैट इज द रिजल्ट। रिजल्ट 81। नेक्स्ट प्रोग्राम बेटा हमारे पास है कि हमने क्या करना है, हमारे पास एक सीरीज है लाइक ये 1 + 1/3 + 1/5 + 1/7, यानी ओड नंबर्स हैं हमारे पास, ये फ्रैक्शनल सिचुएशन में मौजूद है। हमने इसको सम ऑफ सीरीज जो है वो हमने डू वाइल के थ्रू प्रोग्राम सॉल्व करना है। हेडर सेक्शन इसी तरह हमारे पास है, हम लोग इसके अंदर डाटा आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास फ्रैक्शनल है तो फ्रैक्शनल मीन हमारे पास ये फ्लोटिंग पॉइंट में आ जाता है, तो हम लोग इसके डाटा टाइप रखेंगे फ्लोट, ठीक है। और वेरिएबल्स हमारे पास जो है वो उनका नाम हम लोग क्या रखेंगे, एक का नाम सी रखेंगे और दूसरे का नाम रखेंगे आर, ठीक हो गया, क्लियर स्क्रीन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्लियर स्क्रीन करने के बाद सी की वैल्यू हमारे पास है 3.0, क्यों, क्योंकि वो 1 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे ना तो आंसर हमारे पास, यानी फ्लो पहला जो हमारे पास वो 3.0 है फ्लोट के अंदर। उसके बाद हमारे पास आर की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज आल्सो 1.0। अब पॉइंट में लिखने का मतलब भी सिर्फ ये है क्योंकि हमने फ्लोट डाटा टाइप जो है वो डिसाइड की हुई है।
दोनों चीजें होने के बाद अब हम लोग डू वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं, डू एंड देन हम लोग इसके अंदर लिखेंगे फॉर्मुलेशन। आर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा आर प्लस, ये ना कि इस ब्रैकेट के अंदर इधर लिख लेते हैं, आर इज इक्वल टू आर प्लस हमारे पास 1.0, क्योंकि ऊपर जितने भी हैं सारे के सारे 1 है, डिवाइडेड विद द सी, जो हमारे पास सी की वैल्यू है उसके, इसको करता जाए। और सी की वैल्यू जो है वो हमने C+2 क्यों किया, क्योंकि इसके सारे के सारे नंबर ओड है, 3 5 7 9, हर एक के अंदर 2 2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक हो गया। एंड देन उसके बाद बेटा हम लोग इसके अंदर इसको क्लोज करेंगे और फिर हम लोग वाइल कंडीशन लगाएंगे। वाइल लूप का इस्तेमाल करते हुए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कंडीशन इस्तेमाल करेंगे और वो हमारी होगी C इज लेसर देन आर इक्वल टू 99, क्योंकि C की वैल्यू नीचे जो है वो ज्यादा से ज्यादा 99 आ रही थी। इसके बाद हमने प्रिंट ऑफ उसका रिजल्ट भी करना है। रिजल्ट हमारा क्या होगा, रिजल्ट जो हमारे पास होगा इस मॉड्यूल एफ यानी फ्लोट के फॉर्म में आए और उसके बाद हमारे पास आर आ जाए। चाहे तो आप लोग फ्लोट के अंदर नंबर्स जो है वो लिख सकते हैं कि कितने आपने शो करवाने, लाइक उसके मतलब हम लोग विथ लिख सकते हैं, कॉलम विथ, पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद की। गैस का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद इसको क्लोज करते हैं। अब हमारे पास रिजल्टिंग आउटपुट इसकी क्या आ जाएगी, सम अप करने के बाद आप जो है वो मैथ का इस्तेमाल कर लीजिएगा, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैलकुलेटर पे काउंट कर लीजिएगा, 2.937775 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह हमारी डू व्हाइल लूप ये इसको एग्जीक्यूट करती है। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको इस प्रोग्रामिंग की अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। हमने हर 3 वीडियोस के अंदर इसको बारहा डिस्कस किया। आप शुरू से लेकर एंड तक तीनों वीडियोस को, और बाकायदा इनकी जो है वो चैनल के ऊपर प्ले लिस्टें मौजूद हैं, आप उनको देख के इनको अच्छी तरह से सीखें और बाकायदा इसकी प्रैक्टिस करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक इस थ्योरी की समझ नहीं आएगी। पेपर के अंदर थ्योरी लिखने के लिए आती है और उसके बाद आप प्रोग्रामर हो तो आपको प्रोग्रामिंग के अंदर इन चीजों को बाकायदा एग्जीक्यूट करके प्रोग्राम बनाना पड़ता है। ठीक है, किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत हो इस लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में, तो लाजमी तौर पे कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक दें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम बताएं। इंशाल्लाह मैं आपको जरूर गाइड करूंगा। इस चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को लाजमी तौर पे शेयर करें। इसके अलावा जो है वो इल्म जितना फैलाते हो आप लोग, अल्लाह ताला अपने आपके इल्म में उतना ही ज्यादा इजाफा फरमाता है। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह।